भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, हिंदुओं का भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, साधुओं को काटते हैं, कालपेंग राम को कहते हैं। अरे बाप से बाप को बच्चा है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कोई माई का लाल न दूध नहीं पिया के हिंदू राष्ट्र को रोक दे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं तो पैरों में दर्द कैसे हो सकता है? सबकी यही कहना है कि हम सब साथ हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन वोट चाहिए, वक्त वोट खत्म होना चाहिए। पालघर में आपको पता है कितने हिंदू आग मारा, हमारी बहन बेटी लव जहाज में फंसा के उनके 35-37 टुकड़े किए जा रहे हैं। हमारे इस देश में बांग्लादेश ऐसा नहीं बना रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश भगवा रंग में डूबा है, फिर उत्तर प्रदेश भगवा नजर आएगा और फिर धीरे धीरे पूरा देश भगवा के सागर में डुबकी लगाएगा। इसी प्रण के साथ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जज्बा लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता यात्रा का आगाज किया है। 22 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा में सनातनियों का जोश देखते ही बन रहा है। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। अब देखिए 9वीं क्लास के उस बच्चे की हुंकार जिसने ठाना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस छोटी सी उम्र में उसके जज्बे के आगे बड़े बड़े कट्टरपंथी अपना सिर झुका लेंगे। जहां कट्टरपंथी सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, वहीं यहां इस पदयात्रा में बैठा युवा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना सिर कटवाने तक को तैयार है। सुनिए, जब इस छोटे बच्चे और यहाँ के युवा से हमारे संवाददाता अभिषेक ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है। तो हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो दिन भर पैदल चलते हैं। इस वक्त रात्रि विश्राम के लिए ठहरे हुए हैं देवरी डैम के पास। यहाँ पे दिन भर पैदल यात्रा आप सब कर रहे हैं। हाँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल यात्रा में निकल पड़े हो? जी। स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल जाता हूँ ना, मैं 9th पढ़ता हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तो पहले हिंदू राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो पढ़ के क्या कर लेंगे भैया जी। हिंदू राष्ट्र ज्यादा जरूरी है स्कूल जाने से। यस, अगर हिंदू राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो पढ़ाई का क्या करेंगे, चाह डालेंगे। इसीलिए किस चीज से खतरा है देश को? क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र? पालघर में आपको पता है कितने हिंदू आग मारा, हमारी बहन बेटी लव जहाज में फंसा के उनके 35-37 टुकड़े किए जा रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है हमारे लिए। हमारे इस देश में बांग्लादेश ऐसा नहीं बना रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार हो रहा है भारत जी, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है इस वजह से। हाँ, और हिंदू राष्ट्र जरूरी है। कहाँ से यात्रा शुरू की हो तुम? हमने धाम से ही। बागेश्वर धाम से? हाँ। ओरछा तक जाओ? हाँ। पैदल चल रहे हो? जी। पैर नहीं दुख रहा? नहीं। कहाँ से ये शक्ति आ रही? बालाजी से। जैसे गुरु जी को देखते ही एनर्जी आ जाती है पूरे शरीर। गुरु जी को देखते एनर्जी आ जाती जी। है। आप लोगों को भी एनर्जी है गुरु जी से आ रही है? जी बिल्कुल जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। धर्म से बड़ी कोई जात, कंधों से ऊंची कोई जात छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय जय श्री राम। और क्या कहोगे? कुछ कहना चाहते हो? कुछ बस इतना ही था। बोलना और कुछ? और बोलो, कुछ कहना चाहते क्या बोले अब, हम गुरुजी उनके लिए तो कर रहे नहीं, हमारे लिए तो सोच रहे हैं गुरुजी की हिंदू हो? राष्ट्र। तो सवाल ही खत्म हो गए तुम्हें देखकर। यहाँ बच्चे भी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़े इस यात्रा में। जी जरूर, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए ना। अत्याचार हो रहा है ना भाई हिंदू के साथ। मिले हो महाराज जी से कभी? नहीं, हम तो नहीं मिले। नहीं मिले? पापा मिले थे। अगर कभी मिलना हुआ तो कौन से सवाल लेकर जाओगे उनके पास? हम यही सवाल लेके जाएगा कि सभी लोग तो गलत नहीं, उनकी सोच गलत है। वो हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं या नहीं? हिंदू को गलत विचार से देखते हैं वो लोग। हाँ, हिंदू लोगों के लिए हिंद फैलाना चाहते हैं। हाँ। हम चाहते हैं हिंद भगवा हिंद। हम तो है भगवा हिंदू, पर वो गजवा हिंदू बनाना चाहते हैं। गुरु जी में मानते हैं शक्ति है? बिल्कुल।
है शक्ति। शक्ति है। साक्षात हनुमान जी का अवतार है उनका, साक्षात हनुमान जी का अवतार है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता जो इस समय वो कर रहे हैं वर्तमान में। उनके लिए सिर भी कट जाए तो भी कम है हमारे लिए। हाँ, उनके लिए सिर भी कट जाए तो भी कम है उनके लिए जी जान से जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, जब तक उनके साथ कंधों से कंधों मिलाकर हम चलेंगे, सर हम झुकाएंगे नहीं जब तक तन में प्राण हमारे रहेंगे। धर्म विरोधियों की ठटली बांटते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र को घोषित जब तक नहीं होगा, जब तक जितनी पैदल यात्रा हम लोगों को करना पड़े उतनी पैदल यात्रा करेंगे। जब तक तन में प्राण रहेंगे हम सब भाई मिलकर बागेश्वर धाम से ओरछा पैदल यात्रा जा रहे हैं। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा, अभी से दिल्ली से मथुरा जाना बाकी है, अभी दिल्ली से मथुरा जाना है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो, कोई भी गुरु जी की कृपा से सब आनंद से है, कोई थकवाट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, हर चीज व्यवस्था है, कुछ भी कमी नहीं है, सब गुरु जी की कृपा भंडारा चल रहा है, कोई भी कुछ कमी नहीं है। कितना खावे को मिलता हम लोग छक जाते हैं। गुरु जी की एक आंखों से एक नजर मिल जाए तो थकवाहट भी हमारी दूर हो जाती है। एक झलक देखने के लिए उनका जी तरसता है, एक बार वो मिल जाते हैं तो पूरा शाम को बैठ लेते हैं, हम लोगों से मिल लेते हैं तो हमारी लोगों की सबकी थकवाहट दूर हो जाती है। उस समय ऐसा वो मंत्र मारते हैं तो पता नहीं चलता है। जय जय श्री राम के नारे लेके हिंदू राष्ट्र के लिए लेकर जाते हैं। कोई भी टेंशन नहीं, उनकी कृपा से सब आनंद से है। जय जय श्री राम। आपने कहा कि अगली यात्रा के लिए भी आप तैयार है, दिल्ली से मथुरा अगली यात्रा भी करेंगे। हाँ, अगली यात्रा भी, जितनी यात्रा भारत में करेंगे उतनी यात्रा भी करेंगे। क्यों ना वो बांग्लादेश से जहाँ भी करें, अयोध्या भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, कंधों से कंधों मिलाएंगे। हमारे जहाँ भी जाएंगे, हमारे बेटियों के छत्ते टुकड़े होते हैं, क्या हमें देखेंगे? क्या हम हिंदू हैं? अभी नहीं जागे, वर्तमान में साक्षात हनुमान जी को उतार तो फिर आने वाली पीढ़ी हमारी, हम उनको क्या दिखाएंगे? उनको आगे चल के क्या दिखाएंगे? जब इनके गुलाम बनेंगे, इनसे गुलाम नहीं बनना है। बाप कहने में क्या शर्म है? बाप को कहने में भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, हिंदुओं का भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, साधुओं को काटते हैं, कालपेंग राम को कहते हैं। अरे बाप से बाप को बच्चा है, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा कोई है, बेटा इतना खा लो कि बाप से भी ज्यादा होता है। तो अब बाप ने जन्म ले लिया है, अब बेटा ही बन के रहेंगे, नहीं तब काटदे में रहेंगे तो फाड़दे में रहेंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और बागेश्वर बालाजी के साथ जन्म तक हम रहेंगे, जब तक तन में प्राण रहे वो धन है। ऐसे हम भगवान से फिर प्रार्थना कर भारत में जन्म दे, वैसे गुरुवर के चरणों से हमको ज्यादा लगाए रहे। जय जय श्री राम। सब में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक ऐसी अलख जागी हुई है कि इन्हें ना तो रात का पता चल रहा है ना ही दिन का। एनएमएफ न्यूज भी लगातार इस पदयात्रा की बारीक जानकारियां अब तक पहुंचा रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां पदयात्री विश्राम करते हैं। जब हमारे संवाददाता अभिषेक ने यहां पहुंचकर इन लोगों से बातचीत की तो फिर इन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। तो सनातन हिंदू एकता यात्रा में जो भक्त है दिन भर चलते हैं और रात को देखिए कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे भक्त विश्राम करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त है जो इस पूरी यात्रा में ओरछा धाम तक जा रही है बाबा जी के साथ। क्या कहेंगे इस एकता यात्रा के बारे में? हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए कितने भी मुसीबत आए, मुसीबत उठाना पड़े, कोई भी आ जाए। इतनी ठंड, इस वक्त ठंड शुरू हो गई है और इसी तरीके से रात गुजरेगी इसी टेंट के नीचे आपकी। इसी टेंट के नीचे रात गुजरेगी, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य है। कहाँ से आई? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई? दिल्ली से। वहाँ तक ओरछा तक साथ जाइएगा बाबा जी? ओरछा तक साथ जाएंगे। अच्छा। और जहाँ जहाँ हमारी यात्रा निकलेगी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सब जगह साथ जाएंगे। अच्छा, दिन भर पैदल चलते हैं, नंगे पाँव चलती होंगी, क्या पैरों में दर्द नहीं हो रहे? हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं तो पैरों में दर्द कैसे हो सकता है? हिंदू राष्ट्र हमारे लिए हमारे बालाजी ने इतनी ताकत दी है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हम पैदल यात्रा करेंगे और कर रहे हैं। देख लो अभी भी नॉर्मल घूम रहे हैं। वो दिख रहा है इस वक्त भी। दिन भर चलने के बाद भी इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है भक्तों के अंदर? बालाजी दे रहे हैं ना, बालाजी शक्ति दे रहे हैं, सन्यासी बाबा शक्ति दे रहे हैं ना। और हिंदुत्व का हौसला, हिंदुत्व जगा रहे हैं सबको, वो हौसला है ना, वहीं से आ रही। आज की रात यहीं गुजरेगी टेंट के नीचे? बहुत बढ़िया सर। मैं प्रॉपर अयोध्या का हूँ। अच्छा। जन्मभूमि के जस्ट सामने मेरा मकान है। जी। अभी कब से इस यात्रा को ज्वाइन किया?
कहाँ से अयोध्या से आया हूँ, इस यात्रा में कहाँ से ज्वाइन किए? बालेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम से हाँ। ओरछा तक जाइएगा? ओरछा तक 20 तारीख को आया हूँ, हाँ 21 से परिक्रमा चालू किया हूँ। हाँ ओरछा जाऊंगा, दर्शन करूंगा, हाँ उनका पैर छूंगा, हाँ आशीर्वाद लेंगे, हाँ फिर उसके बाद सीधा अयोध्या प्रस्थान करेंगे। हाँ। सीधा आपकी आज चौथा दिन है, 3 रात इसी तरीके से गुजारा? इसी तरीके से क्या कुछ दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। श्री रामचंद्र जी भगवान हमारे 14 साल वनवास किए जंगलों में, हमें तो छत्र छाया आप लोगों का मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो आयोजन किया गया है भंडारे का, वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, किसी चीज का वो नहीं है। हाँ, कोई बहुत बड़ा घमंडी होगा हाँ वही शिकायत कर सकता, बाकी किसी चीज की कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बाकी किसी चीज की किसी चीज एक शिकायत चीज मैं बोलना जय- चाहता था, हम पद यात्रा में हैं हाँ। और जितने भी छोटे बच्चे हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें जो भी मिलती हैं, सबका यही कहना है, मतलब ये कैमरा की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत में बोल रहा हूँ, सबकी यही कहना है कि हम सब साथ हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ऐसा सबके मतलब बच्चे बच्चे की यही पुकार। कहाँ से आए हैं? यूपी प्रयागराज। प्रयागराज से। हाँ, हिंदू शेर आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के स्टेट पे आए।